गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है यूएमएल का वो है एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। कल हमने स्टार्ट किया था रिलेशनशिप इन यूएमएल। रिलेशनशिप इन यूएमएल में क्या हमने पढ़ा था? कल हमने एक डिपेंडेंसी रिलेशन पढ़ा था और हमने एक एसोसिएशन पढ़ा था। ठीक है, डिपेंडेंसी में मतलब दो एंटिटीज आपस में डिपेंड होनी चाहिए। दोनों एंटिटीज आपस में डिपेंड हो सकती हैं, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड हो सकती है, ये हमने कल पढ़ा था। और एसोसिएशन में होता था दो एंटिटीज किसी न किसी तरीके से दूसरी एंटिटी से किसी न किसी वजह से रिलेट कर रही है। ठीक है, रिलेशन रिलेट में है, एसोसिएट कर रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि एसोसिएशन में आगे फर्दर एग्रीगेशन और कंपोजिशन आता है। एग्रीगेशन और कंपोजिशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन आर द सबसेट ऑफ द एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन अगर सुपर सेट है देन इट इज अ सबसेट ऑफ, ये जो सबसेट है एग्रीगेशन भी और कंपोजिशन भी इज द सबसेट ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? उसके बाद एग्रीगेशन होता क्या है? एग्रीगेशन में आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्रीगेशन का मतलब होता है जैसे एक कार है, ठीक है, एक कार की क्लास है, एक व्हील की क्लास है, व्हील की क्लास है, व्हील मतलब पहिया। ठीक है, इसमें मैंने एसोसिएशन लगाई है। ठीक है, ये एक एसोसिएशन है कि ये लिंक है, कार व्हील से लिंक करेगा। ऑब्वियसली बिना कार के, देखो बिना व्हील के कार नहीं चल सकती। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बिना व्हील के एक कार रन नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब कार जो है व्हील पे डिपेंडेंट है, बट व्हील जो है कार पे डिपेंडेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि व्हील कार पे लगे, व्हील बाइक पे भी लग सकता है, व्हील ट्रक पे भी लग सकता है, व्हील साइकिल पे भी लगता है। व्हील तो व्हील ही होता है ना। ठीक है, बट बिना व्हील के एक कार नहीं चल सकती। मतलब कहने का, इन कार और व्हील में जो रिलेशनशिप है, कार और व्हील में जो रिलेशन है वो एग्रीगेशन है। एग्रीगेट का मतलब होता है कि एक एंटिटी तो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है दूसरी एंटिटी पे, बट दूसरी एंटिटी पहली एंटिटी पे डिपेंड नहीं है। इज इट क्लियर? मतलब कार जो है व्हील पे डिपेंडेंट है फुली, बट व्हील कार के ऊपर डिपेंड नहीं है। व्हील को अगर मैं कार से अलग भी कर दूं तो व्हील की एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, बट कार को अगर मुझे चलाना है, रोड पे चलाना है, तो आई नीड अ व्हील। इज दैट क्लियर? तो इसको हम कहते हैं एग्रीगेट रिलेशन को हम बोलेंगे एग्रीगेशन, इस रिलेशन को हम बोलेंगे एग्रीगेशन। देखो रिलेशन इसमें भी है तो ये एसोसिएशन भी हो गया, बट ये एग्रीगेशन है। क्यों? वन साइड डिपेंडेंसी है। दूसरी तरह अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, कंपोजिशन में क्या होता है? जैसे डॉक्टर है, ठीक है, और एक हॉस्पिटल है। डॉक्टर नहीं, ये एग्जांपल नहीं सही रहेगा। कंपोजिशन में होगा जैसे एक वार्ड है, ठीक है, और एक हॉस्पिटल है। एक वार्ड क्लास है और एक हॉस्पिटल की क्लास है। वार्ड क्लास जो हॉस्पिटल में वार्ड्स होते हैं ना, एक उसकी क्लास है और एक हॉस्पिटल की क्लास है। अब देखो ये आपस में कैसे है, ये आपस में, इसमें रिलेशन कौन सा है? कंपोजिशन का है। कौन सा रिलेशन है? कंपोजिशन का। अगर हॉस्पिटल नहीं होगा तो वार्ड कहाँ से होंगे? अगर वार्ड नहीं होंगे तो हॉस्पिटल कैसा? इज इट क्लियर? वो क्लिनिक हो जाते हैं। जिन हॉस्पिटल्स में वार्ड्स नहीं होते तो वो क्लिनिक होते हैं, वो हॉस्पिटल्स नहीं होते। ठीक है, हॉस्पिटल की भी एक अपनी डेफिनेशन होती है। देखो अगर मैं हॉस्पिटल अगर डिस्ट्रॉय कर देते, सपोज किसी हॉस्पिटल किसी न किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वार्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वार्ड क्लास भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं वार्ड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सारे के सारे वार्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा हॉस्पिटल भी क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। और एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हमारा ह्यूमन क्लास है। ह्यूमन में ब्रेन क्लास है, ये आपके नोट्स में भी होगी एग्जांपल। लंग्स है, लेग्स हैं, ठीक है,
सपोज मैंने ये 4 क्लासेस है, ह्यूमन, ब्रेन, लंग्स और लेग्स, ठीक है। अगर एक ह्यूमन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो साथ में वो ब्रेन, लंग्स, लेग्स, ये सारी की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बट अगर ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है, देखो ब्रेन इंडिविजुअली कुछ नहीं करेगा जब तक वो ह्यूमन के अंदर नहीं है, ठीक है। खाली ब्रेन अगर पड़ा भी है तो वो किस किस काम का, वो यूजलेस है। उसी तरह लंग्स अगर पड़े हैं, लेग्स ऐसी पड़ी हैं या अटैच नहीं है कहीं, मतलब किसी भी बॉडी पार्ट के साथ, मतलब ह्यूमन के पार्ट के साथ अटैच नहीं है, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं किस काम के हैं। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और एसोसिएशन, एग्रीगेशन को हम बोलते हैं वीक एंटिटी, वीक रिलेशन। वीक रिलेशन का मतलब होता है कि दोनों आपस में डिपेंड नहीं है, एक किसी के ऊपर डिपेंड है और दूसरा पहले के ऊपर डिपेंड नहीं है। बट स्ट्रॉन्ग एंटिटी में क्या है कि सारे के सारे जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं, वो दोनों सारी आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी बोलेंगे और स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी बोलेंगे, ठीक है। ये था हमारा कंपोजिशन, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एसोसिएशन सिंपल एक रिलेशन है, ठीक है। ये डिपेंड हो भी सकता है एंटिटीज के ऊपर और डिपेंड नहीं भी हो सकता है, सिंपल एक रिलेशन है। उसके बाद आता है एग्रीगेशन। पहली क्लास, अगर ये क्लास इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये वाली क्लास ए अगर बी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बी ए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी, या फिर अगर बी ए के ऊपर डिपेंडेंट है तो ए बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी। उसी वाइल कंपोजिशन में अगर 2 क्लासेस हैं ए और बी, तो ए और बी बोथ शुड बी डिपेंडेंट ऑन द ईच क्लासेस, बोथ शुड बी डिपेंडेंट ऑन द ईच अदर, तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिशन, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये एसोसिएशन जो मैंने बताया था कि एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। एग्रीगेशन और कंपोजिशन आर द सबसेट ऑफ द एसोसिएशन एंड द एसोसिएशन इज द सुपरसेट ऑफ द एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। इज दैट क्लियर? इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर। थैंक यू सो मच।